Hello friends, welcome back to our channel. I am Chahat and today we are going to start with a new chapter, Reach for the Top Part 1. तो ये है संतोष यादव की कहानी. So let's begin. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing and a daughter a curse. मतलब कि जो एक पूरी दुनिया की एकलौती औरत कौन, संतोष यादव, जिसने माउंट एवरेस्ट स्केल किया 2 बारी, वो एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई जहाँ पर एक लड़का पैदा हो तो वो तो ब्लेसिंग माना जाता था, बट एक लड़की का पैदा होना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था. When her mother was expecting Santosh, traveling holy men giving her his blessing assumed that she wanted a son. मतलब कि जब उसके मम्मा प्रेग्नेंट थे तो संतोष होने वाली थी, तो एक होली मैन मतलब कि कोई भी साधु एंड ऑल वो आए तो उसके मम्मा को उन्हें ब्लेसिंग दी कि तुम्हारा जो होगा बेबी वो सन होगा, मतलब लड़का होगा. लेकिन सबके सरप्राइज के, बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. मतलब कि जो अनबॉर्न चाइल्ड की ग्रैंड मॉम थी जो साथ में खड़ी हुई थी, वो कहती नहीं, लड़का नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पहले से घर में 5 लड़के थे. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. मतलब कि 5 लड़के थे, उनकी एक बहन. कौन? संतोष. शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनिया, वॉज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. मतलब कहाँ पे उनका जन्म हुआ? जोनिया में, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. लड़की का नाम क्या रखा गया? संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट. मतलब कि सेटिस्फैक्शन, शांति, कंटेंटमेंट. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ वो अपनी लाइफ से कंटेंट नहीं थी. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी. वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, बाकी सारी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस डालती थी, संतोष को था शॉर्ट्स पहनना पसंद. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, मतलब कि पुराने दिनों को याद करते हुए आज वो क्या बोलती है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग I was quite determined that if I choose a correct and traditional path, the others around me had to change, not me. मतलब कि अगर मुझे ज़िंदगी में कोई रास्ता चुनना पड़े तो मैं एकदम सही रास्ता अगर वो चुनूंगी तो उसके लिए मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोगों को मेरे हिसाब से बदलना होगा. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools. मतलब कि वो काफ़ी अच्छे खासे घर से बिलोंग करते थे जो कि अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में आगे पढ़ने के लिए भेज सकते थे. इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में भी अपनी बेटी को आगे वो पढ़ने भेज सकते थे. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. लेकिन घर का जैसे रिवाज था कि संतोष को पहले लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ने जाना पड़ेगा. एट 16, जब वो 16 साल की थी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाया करती थी उस टाइम पे, इसलिए संतोष के ऊपर भी प्रेशर था शादी करने का. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. इतनी जल्दी शादी संतोष के दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं था, और अगर होगा अभी तो सबसे एंड में. She threatened her parents, मतलब अपने पेरेंट्स को धमकाती थी कि she would never marry if she did not get a proper education. मतलब अगर उसे अच्छे से पढ़ाई नहीं करने दी गई तो वो कभी शादी नहीं करेंगी. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. मतलब कि घर छोड़ दिया, उसके बाद दिल्ली गई और एक स्कूल में एडमिशन ले ली. When her parents refused to pay for her education, मतलब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज, मना कर दिया कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे. She politely informed them of her plans to earn money by working part time. तो उन्होंने आराम से उन्हें बोला कि ठीक है आप मत उठाओ, मैं खुद काम करूँगी, पार्ट टाइम जॉब करूँगी और मैं अपने पढ़ाई का खर्चा उठाऊँगी. Her parents then agreed to pay for her education, और उसके पेरेंट्स एंड में आकर मान गए कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, मतलब हमेशा से उनकी चाहत थी कि वो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें. एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, मतलब कि उसके पापा को पता लग गया था मेरी बेटी तो पढ़ाई और करती ही रहेगी. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन. उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया एंड वेंट टू जयपुर. और कहाँ चली गई? जयपुर में. शी जॉइन द महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. मतलब कि महारानी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में उन्हें सीट मिल गई. संतोष रिमेंबर्स, मतलब पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. जो कस्तूरबा हॉस्टल था ना, वो अरावली हिल्स को फेस करता था. आई यूज टू वॉच द विलेजर्स फ्रॉम माई रूम. मैं अपने कमरे से गाँव वालों को काम करते हुए देखती थी. गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन मैंने सोचा मैं खुद जाकर क्यों ना देख लूँ अरावली हिल्स पे लोगों को.
आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे कोई और नहीं दिखा, बस कुछ माउंटेनियर्स थे वहाँ। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। मतलब कि पैसे उन्होंने जमा किए और उत्तरकाशी में ना एक माउंटेनियरिंग का कॉलेज था, वहाँ पे सिखाते थे, तो उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। अप्रैल में उनका जो कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर में वो एंड होने वाला था। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 21st को वो उत्तरकाशी जाने वाली थी मई में। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस नहीं गई जब उनका कॉलेज खत्म हुआ। शी सेज आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट टू माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। उन्होंने बोला उसके बाद मुझे एक सॉरी लेटर लिखना पड़ा अपने पापा को, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना मैं उत्तरकाशी जा चुकी थी। क्या करने के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए माउंटेनियरिंग की। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद हर साल वो एक एक्सपीडिशन पे जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो बहुत जल्दी से तेजी से और अच्छी होने लगी। ऑल्सो शी डेवलप्ड द रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, मतलब कि हाइट पे जाकर जो ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट कर चुकी थी और ज़्यादा तबीयत खराब नहीं होती थी, ठीक रहता था उनका इम्यून सिस्टम। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. तो 1992 में उनका जो हार्ड वर्क था वो पे ऑफ करने लगा, और उसके बाद 4 साल बाद ही उन्होंने अरावली माउंटेनियर से पूछ लिया कि क्या मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, और टू हर सरप्राइज वो लोग मान गए। At barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। 20 साल की उम्र में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी थी, एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। मतलब कि इतनी ऊंचाई पर इंडिया की यंगेस्ट वुमेन जो थी वो इंडिया से बनी थी, वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट स्केल कर लिया था। During the 1992 Everest mission, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at South Col। मतलब कि जब 1992 में एक एवरेस्ट मिशन था, वहाँ पर एक माउंटेनियर था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उसकी स्पेशल केयर किसने की? संतोष यादव ने। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन बाद में वो उसे बचा नहीं पाई। However, she managed to save another climber, मोहन सिंह, लेकिन वो बाद एक और क्लाइंबर था मोहन सिंह, लेकिन उन्हें वो बचा पाई थी। Within 12 months, 12 महीनों के अंदर ही संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition। 12 महीनों के अंदर ही एक Indo-Nepalese women's expedition की वो member बन चुकी थी। That invited her to join them। She then scaled the Everest a second time। दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फिर से स्केल किया, thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice and was awarded with Padma Shri। मतलब कि एक ओनली वुमेन बन चुकी थी जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार स्केल कर लिया था और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म श्री का अवार्ड दिया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, संतोष said it took some time for the enormity of the moment to sink in। मतलब कि वो चीज़ कि मैं 2 बार माउंट एवरेस्ट जा चुकी हूँ, गवर्नमेंट ने पद्म श्री दे चुके हैं, और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स के बाद जब उनसे पूछा गया कि वो कैसा लगता है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना, तो वो कहती है वो जो फीलिंग थी उसे सिंक इन करने में, जहन में लाने में काफ़ी वक्त लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, जो इंडिया का तिरंगा है मैंने वहाँ पर फैलाया ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, जो मेरी फीलिंग है मैं उसे बयान नहीं कर पाती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया का तिरंगा है पूरी दुनिया के सबसे ऊपर ऊंची शिखर पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। So as an environmentalist, वो हिमालय से 500 किलो गार्बेज नीचे लेकर आई डंप करने के लिए। So this was the part 1 of the chapter Reach for the Top। Now let's begin with the question answers। The first question is, why was the holy man who gave Santosh's mother his blessings surprised? जो holy man था जिसने संतोष की मॉम को ब्लेसिंग दी थी, वो सरप्राइज क्यों हो गया था? The holy man who blessed संतोष मदर was surprised because जो संतोष की ग्रैंड मदर थी ना, वो कहती हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, तो इस बात की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। Give an example to show that even as a young girl, संतोष was not ready to accept anything unreasonable। मतलब एक एग्जाम्पल देके हमें समझाओ कि एक लड़की होने के बावजूद भी जो संतोष थी वो एक अनरीजनेबल सोसाइटी की जो चीज़ें हैं ना वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्यों?
संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब कि जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज से जिंदगी चली आ रही थी, संतोष उससे खुश नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी खुद की शर्तों पर वो जिंदगी जीना चाहती थी फ्रॉम द स्टार्ट। बाकी लड़कियों को इंडियन ड्रेसेस पहनने के लिए बोला जाता था और वो प्रेफर करती थी कि वो शॉर्ट्स डालें। वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया पढ़ने के लिए? ऑल्दो हर पेरेंट्स वर वेल्दी, मतलब उसके पेरेंट्स वेल ऑफ थे, वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन फैमिली का एक कस्टम चला आ रहा था कि बच्चे को पहले विलेज स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ेगी। व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई? उन्होंने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा और क्यों? एट द एज ऑफ 16 संतोष लेफ्ट फॉर दिल्ली, 16 साल की उम्र में वो दिल्ली के लिए चली गई थी एंड गॉट एडमिशन इन अ स्कूल देयर, और वहाँ पर एक स्कूल में एडमिशन ले ली। शी वॉन्टेड टू गेट गुड एजुकेशन बिफोर गेटिंग मैरिड, शादी से पहले वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी। ऑल्दो हर पेरेंट्स डिड नॉट सपोर्ट हर इनिशियली, दे हीडेड टू हर डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्टेड हर डिसीजन। पहले उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, जब उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे मेरी एडमिशन के लिए तो मैं खुद काम करके कमाने लग जाऊंगी, तो उनकी वही विल पावर और डिटर्मिनेशन को देख के उनके पेरेंट्स मान गए। फिर व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्रीड टू पे हर टू हर फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? दिल्ली में उनकी पढ़ाई के लिए संतोष के पेरेंट्स मान क्यों गए थे पे करने के लिए? एंड व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट? और इस इंसिडेंट की वजह से संतोष की कौन सी क्वालिटीज हैं जो निखर कर आ रही हैं? जब संतोष के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे तुम्हारी एजुकेशन के, तो संतोष ने कहा कि मैं खुद कमा लूंगी, तो इस बात पर उनके पेरेंट्स मान गए। और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? उनकी डिटर्मिनेशन, विल पावर। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? जो संतोष है वो माउंटेन्स कब से क्लाइंब करने लगी, कैसे क्लाइंब करने लगी? जब संतोष ने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया जयपुर में, तो उनका जो कॉलेज में हॉस्टल था, कस्तूरबा हॉस्टल, वो एकदम अरावली हिल्स को फेस करता था। तो एक दिन उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वो रोज विलेजेस ऊपर जाते थे। एक दिन वो खुद अरावली हिल्स गई और वहाँ पे उन्हें सिर्फ माउंटेनियर्स मिले। This way she started climbing the mountain. What incidents during the Everest expedition show संतोष's concern for teammates? मतलब उनके जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन था वहाँ पे कुछ ऐसा क्या हुआ जिससे हमें पता लगता है कि जो संतोष है अपने टीममेट्स को लेकर काफ़ी कंसर्न है। तो क्या हुआ कि एक जो उनका फेलो क्लाइंबर था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाई। लेकिन जो दूसरा वाला फेलो क्लाइंबर था उसका नाम क्या था? मोहन सिंह। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन संतोष उन्हें एंड में अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उन्हें बचा पाई थी। व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? किस इंसिडेंट से हमें पता लगता है कि एनवायरनमेंट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है? जब वो हिमालय पर गई थी तो 500 kgs गार्बेज वहाँ से उठा कर लाई थी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? मतलब कि अपनी फीलिंग्स को वो कैसे डिस्क्राइब करती हैं एट द समिट ऑफ एवरेस्ट? शी वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश थी वो, एंड प्राइड व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब उन्होंने इंडिया का फ्लैग वहाँ लहराया था तो शी सेड कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ था ऑफ बीइंग एन इंडियन। इट वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर। संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स व्हाट टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट? मतलब माउंट एवरेस्ट जब उन्होंने 2 बार स्केल किया तो उनके नाम पर 2 रिकॉर्ड्स हैं, और उन्हें बोला रीज़न क्या है? पहली बार तो ये कि वो शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, यंगेस्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया। और दूसरी बार क्या था उनका, जब उन्होंने सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट स्केल किया तो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार स्केल किया। So these were the question answers of the part 1 of the chapter Reach for the Top. We'll meet you in the next video with the next chapter.